सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। 11 अंग 14 पूर्व कोटि का ज्ञान होता है और वर्तमान में जिन मुनिराजों को बहुत अधिक ज्ञान है, तो क्या वह मुनि इस ज्ञान के अंतर्गत आएंगे? क्योंकि ये पूर्णता ज्ञान नहीं है, ये भावार्थ ज्ञान है। विधिवत पदवत आज कोई भी अंग है ही नहीं, उतना ज्ञान नहीं है। भाव पक्ष होने से उनमें तो नहीं आएगा, लेकिन ज्ञान तो सम्यक ज्ञान तो है ही। नमोस्तु गुरुदेव। वर्धमान स्वामी का जीव अहमिंद्र की पर्याय में था, तब उनके शरीर का प्रमाण एवं आयु क्या थी? पर्याय में तो आप महावीर पुराण में देखिए कि अहमिंद्र में वो कौन से स्वर्ग में था, कौन से ग्रैविक में था, तो बताया जा सकता है। क्योंकि उनके अहमिंद्र कौन से ग्रैविक में था वो की, क्योंकि ये प्रश्न किसी प्रतियोगिता में आया होगा तब पूछ रहे। किसी प्रतियोगिता में है प्रश्न? हाँ, तो प्रतियोगिता का प्रश्न है। प्रतियोगिता में मेरे से नकल मत कराओ, आप अपनी अकल से लिखो। नमोस्तु गुरुदेव। सनातन शास्त्रों में हनुमान को वानर रूप में अंजना और पवन का पुत्र मानकर आराधना करते हैं, तो हनुमान का व्यक्तित्व और जीवन चरित्र क्या था? देखो, मत मतांतरों के संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है। जैन दर्शन के अनुसार हनुमान जी बंदर नहीं थे, बहुत सुंदर थे, कामदेव थे, मनुष्य के समान थे बस। लेकिन वानर वंश इनका था। इनके पूर्वज श्री शरण आदि कोई ऐसा नाम है। पद्म पुराण के अंदर पूज्यवर रवि शरण महाराज ने लिखा कि एक बार इनके पूर्वज ने एक बंदर को मार दिया और बंदर मरकर के देव हुआ, और उसने बंदर का रूप धारण करके राजा से युद्ध किया। युद्ध में राजा जितने बंदरों को मारता था, जितनी खून की बूंदें गिरती थी, उतने बंदर नए उत्पन्न हो जाते थे। अंत में राजा समझ गया कि ये कोई दैवी शक्ति है, तो राजा ने अपना शस्त्र डालकर क्षमा याचना की। तब उस देव ने ये कहा कि आज के बाद तुम्हारा वंश वानर वंश के नाम से जाना जाएगा और राज मुकुट में बंदर का चिन्ह होगा, तभी हम माफ करेंगे। राजा ने उस देव की शक्ति को शांत करने के लिए अपने वंश का नाम वानर वंश रखा और मुकुट में वानर का चिन्ह आया। ऐसा उल्लेख 7वीं शताब्दी के अंदर पद्म पुराण जी में मिला। एक विराटनगर के अंदर एक वैष्णव मंदिर है ऊपर, वहाँ एक रामचंद्र जी नाम के संत रहते हैं। वहाँ मैं गया था एक बार विहार करते करते शुद्धिकर, तो उन्होंने भी वहाँ पर कहा कि हनुमान जी जो हैं ये वानर का रूप नहीं हो सकते। तो उन्होंने भी हनुमान की मूर्ति वैष्णव मंदिर में मानव आकृति की बनाई है, बंदर की आकृति की नहीं बनाई। तो वैष्णव दर्शन में माँ विराटनगर में मानव आकार की मूर्ति बैठी हुई है। तो इसलिए मेरी दृष्टि से तो वो बहुत पांजनी के पुत्र थे। तो इस प्रकार की परंपरा मानना चाहिए कि वो एक मनुष्य का रूप था। आकृतियाँ वगैरह जो हैं ये कब से, कहाँ से, कैसे चली, इसके संबंध में अलग अलग लोगों के विचार हैं, अलग अलग लोगों की मान्यता है। लेकिन जैन दर्शन तो उनको मानव का आकार ही मानता है, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। पंच कल्याणक महोत्सव में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य कौन से पुण्य उदय के कारण से मिलता है? भी धार्मिक क्रियाओं में पात्र बनने के जो परिणाम आते हैं, ये 2 कारणों से आते हैं। एक तो अतीत में कोई पुण्य किया ही है, तभी ये परिणाम होते हैं। दूसरा, वर्तमान में बन जाने को मिलने का अर्थ है भविष्य भी उज्जवल है। नमस्ते।
क्योंकि जो इन पात्रों को, पदों को ग्रहण कर लेते हैं, उनका भविष्य हमेशा ऊर्ध्वगामी उत्थान रूप होता है। भविष्य का एक प्रकार का आमंत्रण है कि भविष्य जब अच्छा होता है तो वर्तमान में अच्छे कार्य करने का मौका मिल जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। पंच कल्याणक महोत्सव में ब्राह्मी सुंदरी पात्र बनने पर उन्हें आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम दिया जाता है, जबकि अन्य पात्र बनने पर उन्हें नियम नहीं दिए जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? मूल कारण है कि ब्राह्मी और सुंदरियां बनाते समय उन्हीं को बनाया जाता है। इन लोगों के वैसे भी तद्रूप होते, तो इनके जो नियम होते हैं वो असंयमों के समान होते हैं। स्वर्गीय देवता आदि जो होते हैं उनके जैसे नियम होते वैसे होते हैं। फिर भी व्यसन आदि, नशा आदि से हर पात्र को जिंदगी भर का त्याग होना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गृहस्थ जीवन में प्रतिक्रमण कब और कौन से समय पर करना चाहिए? प्रतिक्रमण अलग से तो कहीं देखने में नहीं आया। आप लोगों के लिए आलोचना जो पाठ है, आलोचना पाठ दोनों टाइम पढ़ लें, नहीं पढ़े तो दिन में एक बार शाम को पढ़ लेने से आप लोगों का प्रतिक्रमण कर सकते हैं, कोई बात नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। निंदा करने वाले जीव को क्या फल मिलता है? पारसनाथ भगवान के जीवन में कमठ ने बहुत ऊंचाइयां उनको दिलाई। अन्य तीर्थंकरों के और पारसनाथ के जीवन में यही है, 10 भव तक उनका नाश करता रहा। और जिन जिन के ऊपर उपसर्ग आए हैं वे ही आज दुनिया में निर्माण के बाद भी जीवित है। शेठ सुदर्शन, सुकौशल आदि, इनके ऊपर इतने उपसर्ग आए, इतने उपसर्ग आए, उस कारण से वो आज जीवित है। उनके ऊपर चरित्र लिखे गए, श्रीपाल चरित्र के ऊपर कितने उपसर्ग आए, कितने कितने उनकी निंदाएं हुई, अपवाद हुए, लेकिन बस उन्होंने वो निंदाओं से उनका प्रतिकार नहीं किया। सबसे बड़ी चीज है, कमठ ने भगवान पारसनाथ को उपसर्ग किया, लेकिन पारसनाथ ने कभी भी कमठ का बुरा नहीं विचारा। अब रही बात, मन जब किसी के कुछ करता है तो उसका अच्छा होता है तो उसको पुण्यबंध होना चाहिए। इसलिए नहीं होता पुण्यबंध कि उसका भाव अच्छा करने का नहीं है, उसका कार्य भाव तो बुरा करने का है। बुरा करने का जिसका भाव हो तो परिणाम जो बंध है वो तो भावों से होता है। वो तो यही भाव करता है कि मैं जिसकी निंदा कर रहा हूँ इनकी बेइज्जती करूँगा, इनकी इज्जत को धूल में मिलाऊंगा, इनको किसी प्रकार के इनके मान मर्यादा में कमी आएगी, ये सोच के करता है। इस सोच के कारण से वो तो नीच गोत्र का ही बंद करता है, उसकी सदगति होने वाली नहीं है। लेकिन जिसके ऊपर उपसर्ग किया है उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। राजा सैनिक को तो नरक जाना पड़ा तो जाएगा, वो तो भली उसने जाकर के भगवान भारत उनके लिए अच्छा हुआ, लेकिन उसको सैनिक को तो नरक जाना पड़ेगा। महाराज को भली अच्छा हुआ हो, तो करने वाले की अपेक्षा से कर्म का बंध होता है, फल की अपेक्षा नहीं। कोई किसी को बंदूक से गोली मार रहा है और यदि वो बच जाए तो उसको बचने का पुण्य नहीं लगेगा, उसको तो मारने का ही पाप लगेगा। इससे निंदा करना अच्छी चीज़ नहीं है। और जो सज्जन पुरुषों की, ज़्यादातर निंदा सज्जन पुरुषों की होती है, दुर्जनों की नहीं होती है। निंदा करने वाले को सोचना चाहिए, हम जिस साधु शब्द की निर्जरा कर रहे हैं इसका पाप तुम काटोगे कहाँ। साधु शब्द तो क्षमा के भंडार हैं, वो तो क्षमा कर ही देंगे, लेकिन तुम्हारी जो किया हुआ कृत्य है ये क्षमा के योग्य नहीं होता। इसलिए दो तरफ से दृष्टिकोण से सोचना है। जिसकी निंदा की जा रही है उसको सोचना है कि इसकी निंदा करने से मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। थोड़ा सा लगता है
थोड़ा सा लगता है, थोड़ी हंसी होगी, थोड़ी मजाक होगी, लोग चर्चाएं करेंगे, तात्कालिक होता है। सेठ सुदर्शन को जब अपवाद हुआ, लोगों ने उसकी निंदा की, उसकी मजाक उड़ाई। लोगों ने कहा अरे देखो बड़ा धर्मात्मा बना रखता था, देखो ये कैसा निकला, ये कैसा निकला, ये कैसा निकला। ये सब चर्चाएं हुई, हंसी मजाक हुई, अपमान हुआ। लोगों ने उसके प्रति, अच्छे अच्छे लोगों ने भी स्वीकार कर लिया। जब राजा से सजा मिल रही है, राजा ने जब सेठ सुदर्शन को सूली दी, तो सभी दुनिया ने मान लिया कि सेठ सुदर्शन ने अपराध किया है। यदि नहीं किया होता तो राजा सजा क्यों देता। राजा ने सूली बोली है, इसका अर्थ है कि सेठ सुदर्शन ने कुछ गलती की है। सब में चर्चा हुई, अच्छे अच्छे धर्मात्माओं ने निर्णय कर लिया कि जब ऐसा पाप किया है, ऐसी गलती की है, तो राजा ने सजा दी है, तो सबने कहा ठीक है, फिर तो सजा तो भोगना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। अच्छे अच्छे लोग भी उसी निंदा में शामिल हो गए कि ऐसा पाप उन्होंने किया कि राजा के द्वारा अपराधी घोषित कर दिए गए, सूली घोषित कर दी गई। तो सब लोग सेठ सुदर्शन की बुरा कहने लगे, उनकी बुराई हुई, उनकी निंदा हुई, लोगों ने धिक्कारा। लेकिन जब कहते हैं ना सत्यमेव जयते, राजा ने सूली देने के बाद, राजा ने सूली गलत नहीं दी थी। राजा ने जब सूली बोली थी तो इनको बोलने का मौका दिया था, वो नहीं बोले। इनसे कहा था आप गवाह लाओ, आपके ऊपर ये आरोप है, रानी ने आरोप लगाया है, इस आरोप के संबंध में आप वकील खड़ा कीजिए, इस आरोप के संबंध में आप कुछ बोलिए, सफाई दीजिए। सेठ सुदर्शन मौन हो गए, न गवाह प्रस्तुत किया और ना कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए। और न्यायालय का नियम है कि जो गवाह और साक्ष्य पेश न कर पाए तो न्यायालय को अपराधी घोषित करना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कानून है। राजा ने कहा कि राजा गलत नहीं था, राजा बहुत न्यायप्रिय था, बहुत न्यायप्रिय था। राजा कहता है मैं क्या कर सकता हूँ। सारा जगत कहते हैं कि सेठ सुदर्शन इतना अच्छा आदमी है, इतना शीलवान है, इतना सत्यवान है, वो ऐसा अपराध कर ही नहीं सकता। सारी दुनिया कह रही है, लेकिन न्याय का मंच कह रहा है नहीं कर सकता, मैं मानता हूं, लेकिन उन्होंने नहीं किया है, इसका साक्ष्य क्या है। सामने वाला तो कह रहा है, वो तो लक्षण भी दिखा रहा है, वो तो कह रहा है, रानी तो कह रही है, और रानी ने अपने गवाह भी खड़े कर दिए। झूठा व्यक्ति जल्दी गवाह मिल जाते हैं, जल्दी मिल जाते हैं, झूठे व्यक्ति को जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि वो तो लेन देन से बनाना है। पैसा लेने देने वाले आजकल गवाह भी बाजार में मिल जाते हैं। तो उसके पास तो रानी के पास गवाह भी था, गवाह देने वाले थे, रानी खुद बोल रही थी, लेकिन सेठ सुदर्शन के पास कोई गवाह नहीं था, क्योंकि जहां पर उनको आरोप लगाया गया था वहां सेठ सुदर्शन के पक्ष का कोई व्यक्ति था ही नहीं, वहां कोई था ही नहीं, कोई भी नहीं था। किससे कहें, सब रानी के भक्त, रानी के गवाह थे, नौकर रानी के थे, दासियां रानी की थी, सब उसके गवाह थे। लेकिन सेठ सुदर्शन, जब कोई दुश्मन ऐसा आरोप लगाए जिसका हम समाधान भी नहीं कर सकते, तो हमारे जैनाचार्य का दोषवादे च मौन्यम, मौन धारण करना चाहिए, और इसका निर्णय होगा। अंत में जाकर के जब सारे जगत की तरफ से, न्याय की तरफ से सूली चढ़ा दी और चारों तरफ से बुराई निंदा हो रही है, लेकिन जैसे ही सूली पे चढ़ाया गया और जैसे ही लगाने के लिए तलवार उठाई गई, तैसे ही वो फांसी का फंदा गले का हार बन गया और सूली का स्थान सिंहासन बन गया। कहते ना, जिसका कोई नहीं है जाको राखे साइया, मार सके ना कोई,
वाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। सारा जग भी बैरी हो जाए, सत्यवान का कभी बाल बांका नहीं कर सकता। तो सेठ सुदर्शन का उस समय, लेकिन सेठ का बहुत अच्छा हुआ, चमत्कार हो गया, आज उसके ऊपर पुराण लिखे गए। लेकिन उस रानी को तो पाप का ही बंध हुआ, उसकी तो दुर्गति ही हुई, उसको तो जेल में सड़ना ही पड़ा। अब उसका जेल कभी सिंहासन नहीं होगा, क्योंकि उसका बुरा भाव था। इसलिए हमेशा ये व्यक्ति सोच नहीं पाते, क्योंकि कभी भी किसी की मजाक हंसते हंसते उड़ाते हैं, लेकिन जब लौट के उसका फल मिलता है तो आंसू पोंछने वाला भी नहीं बचता है। उस समय सब रानी को अच्छा कह रहे थे, शेर सुदर्शन को सब बुरा कह रहे थे। शेर सुदर्शन को कह रहे थे, अरे देखो इस भेद कितना अच्छा अपन मानते थे, ये तो महान कपटी निकला, छली निकला, विचारी निकला, सब चारों तरफ निंदा। देखो अपन क्या मानते थे, शेर सुदर्शन पाखंडी कहीं का, बगला भगत कहीं का, बड़े देख तो बड़ा बनता था। और सब रानी की प्रशंसा कर रहे थे, रानी की सहानुभूति हो रही थी। लेकिन जब सत्य का खुलासा हुआ, जब सत्य का खुलासा हुआ, तो सारा राज्य के नगर के लोग रानी को धिक्कार रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, गधे पर बैठाल कर सिर मुड़ा करके देश से बाहर निकाल रहे हैं। अब देखो, उसे पहले सुदर्शन की निंदा हुई, लेकिन जब सत्य उजागर हुआ कि अरे ये तो अभिया रानी की मायाचारी थी, ये तो इसी का छल कपट था, इसी के द्वारा षड्यंत्र फैलाया गया था, इसी ने शेर सुदर्शन को फंसाया था। शेर सुदर्शन आके नहीं फंसा था, इसने शेर सुदर्शन को अपने षड्यंत्र में फंसाया था। जब दुनिया को ये पता चला कि ये इस महिला की करतूत है, इस महिला ने षड्यंत्र फैला करके एक सत्यवान को लांछित करने का प्रयास किया, एक निर्दोष व्यक्ति को मारने का प्रयास किया, उसके बाद जो उसकी निंदा हुई, वो निंदा आज तक हो रही है। आज तक वो नहीं, सत्यवान की निंदा तो उसी समय हुई, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, लेकिन उसकी निंदा तो आज तक शास्त्रों में हो रही है। वो नहीं समझ पाई कि हम कहाँ, आखिर स्त्रियों की अकल होती तो चुटैया ही में है। ऐसे लोग मकड़ी, मैंने एक बार उदाहरण दिया था ना, ऐसे लोग मकड़ी के समान होते हैं। मकड़ी जो दूसरे को फंसाने के लिए जाल बुनती है ना, एक दिन वह मकड़ी उसी जाल में स्वयं फंस करके जीवन का अंत कर देती है। यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। जय हो। सुधा समाधान। भगवान के वैभव और अतिशयों का गुणगान करते चालीसा के भक्तिमय स्वर। जय